हेलो डियर स्टूडेंट्स, खान का ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। टुडेज क्लास इज स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड ईश्वर अल्लाह अर्थात के बिस्मिल्लाह। तो चलते हैं, आज का हम सब प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है एक्सरसाइज 13.2 और प्रश्न नंबर 4। जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक कलमदान घनाभाकार का है। तो एक कलमदान है जिसकी आकार जो है वो घनाभ के आकार का है और लकड़ी से बनी हुई है वो, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं और घनाभ की विमाएं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई इसकी है, गहराई को हम सब ऊंचाई भी कर सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी की आयतन ज्ञात कीजिए। तो कलमदान में जो लकड़ी है उसकी आयतन को ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट चलते हैं हम सब सॉल्यूशन की ओर। तो डियर स्टूडेंट हम सबको ज्ञात करना है कि आखिर ये जो कलमदान है घनाभाकार का, इसमें कितनी लकड़ी यूज हुई है इसे। तो चलते हम लोग सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो प्रश्न में जितनी भी चीजें दी हुई है गिवन है, ये सब हम सब यहाँ पे लिख लेते हैं और चलते हैं कलमदान की लकड़ी का आयतन क्या है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कलमदान में जो लकड़ी है उसको आयतन को ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये जो 4 शंक्वाकार गड्ढे है उसके आयतन को घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। तो कलमदान की लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ घनाभाकार या घनाभ का आयतन हम लोग लिख देते हैं। घनाभ का आयतन घटा 4 इसलिए कर रहे चूंकि यहाँ जो गड्ढे हैं ये 4 है, तो इसलिए हम लोग 4 इंटू शंकु, गड्ढे कैसे शंकु के आकार का है, तो 4 इंटू शंकु का आयतन। तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिख चुके हैं। तो आइए हम सब फॉर्मूला को पुट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसलिए हम सब यहाँ पे लिख देते हैं L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स तो नहीं, माइनस का साइन है इसलिए माइनस दे दिया। अब यहाँ पे 4 इंटू, अब यहाँ पे 4 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश हम सब कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एच 2 बार यूज हो रहा है, एक शंकु के लिए भी एच है और एक घनाभ के लिए भी एच है। तो हम सब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना है लंबाई, यहाँ पे 15, यहाँ से हम लिख देते हैं 15 गुना 10 गुना यहाँ पे 3.5 है, घटा यहाँ पे हो गया 4 गुना 1/3 गुना पाई का वैल्यू को हम सब यहाँ पे रख देते हैं। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। रेडियस कितना है शंकु के लिए, रेडियस 0.5 है, तो इसको 2 टाइम्स लिख लेते हैं। 0.5 इंटू 0.5 इंटू यहाँ पे h कितना है 1.4 है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 7 से इसको काटते हैं, 7 1 7 और 7 2 जार, तो 2 जार में यहाँ पे पॉइंट है 0.2 वहां से आ जाता है। इसको हम सब गुना कर देते हैं। अगर यहाँ पे 15 को 3 to 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए डियर स्टूडेंट, तो हम सबको कितना मिल जाता है 525 जीरो हम लोग इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करते गुणनफल 225 आएगा। 10 से भी गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक डेसिमल है तो यहाँ पे हम लोग दशमलव को रख देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर हम सब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 4 इंटू, यहाँ से हम लोग गुना कर देते हैं इस दोनों को, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 मतलब 22 को 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 88, यानी 22 पे 88 हो गया।
88 गुना या 5 से 25 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 25 रख देते हैं। डेसिमल दो जगह पे है, एक एक प्लेस के बाद, तो हम लोग यहाँ पे डेसिमल रख दे दो डिजिट के बाद, और यहाँ पे इंटू कितना है 0.2 है। अब हम सब क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे 3 बची हुए थे, तो 3 भी यहाँ हम सब लिख देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 5 to 5 ले लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद 0 है, इट मीन्स कि डेसिमल के बाद वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 525 ले लिए। अब माइनस हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। अगर इसको हम सब मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट, तो हम सबको रफ का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम सब यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे 25 दूनी 50 आप ले सकते हैं, आप रफ में यूज कर लेंगे। और तो चूंकि हमको इसका जो प्रोडक्ट है वो पता है, तो हम सब यहाँ लिख देते हैं 1.4666, यहाँ पे चीजें रिपीट होगी। ठीक है, तो हम सब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे 525 माइनस क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकटतम मान ले लेते हैं, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 1.47 सीएम क्यूब। चूंकि आयतन है, सब में हम सब सीएम क्यूब लगाएंगे, सीएम क्यूब या घन सेंटीमीटर। तो अगर हम सब यहाँ पे घटाते हैं इसको डियर स्टूडेंट, तो कितना हम सबको प्राप्त हो जाएगा। रफ का हम सब प्रयोग कर सकते हैं इसको घटाने के लिए, तो हम सबको प्राप्त कितना हो जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं 525। यहाँ सोचे डेसिमल नहीं है, तो अब खुद से 0 बैठा देते हैं, और यहाँ पे 1 है, यहाँ डेसिमल 47 है, तो हम सब यहाँ पे इधर से एक पहचा देने के बारे में जानते हैं कि इधर से उसको देंगे, तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में 7 गया, यहाँ पे 3 हो गया, 9 बचा, 9 तो यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे डेसिमल दे देते हैं 4 में, यहाँ पे 3 हो जाएगा 25। तो कुछ रफ में यूज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख देते हैं 523 सीएम क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, हम सब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे कलमदान की लकड़ी का आयतन, कलमदान की लकड़ी का आयतन 523.53 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पे लकड़ी का कलमदान में जो जितना लकड़ी यूज हुआ था, इसका आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट। तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन को पाने और हमारे चैनल से प्यार बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।